तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो ओम्स लॉ पे स्टडी किए, रेजिस्टेंस पे स्टडी किए, करंट के बारे में बेसिक पढ़े, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़े। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो याद रखना है कि क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। द एवरेज वेलोसिटी विथ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इन अ कंडक्टर, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज स्पीड होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है किसी कंडक्टर का, गेट ड्रिफ्टेड, जो ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, किसके तरफ ड्रिफ्ट करता है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, किसके तरफ ड्रिफ्ट करता है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और ये भी याद रखना, अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस के कारण, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड किया गया रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण वो ड्रिफ्ट करता है। अब आता है बारी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है हम लोग लिखते हैं VD के द्वारा। तो VD से लिखेंगे तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एक VBI ऑब्जेक्टिव हमारे पास कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया, डायग्राम में यहाँ पर देखा कि L लेंथ का एक कंडक्टर है जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो लिया वो कुछ इस तरह से है। आगे कह रहा है कि लेट V विद द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। V जो है कंडक्टर के एंड्स के बीच का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, जिस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करना है। तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग पढ़े एक बार कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम, यहाँ हो गया वोल्ट पर मीटर लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर लेंथ, तो पर लेंथ आ गया, तो वोल्ट पर लेंथ आ गया। तो वोल्ट के लिए होता है, क्या होता है, वोल्ट बाई लेंथ, तो लेंथ के लिए होता है मीटर। अब वोल्ट को जब तोड़ेंगे तो वोल्ट टूटता है, किस में टूटता है, जूल पर कूलम में। तो वोल्ट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, वोल्ट जो होगा टूटेगा, क्या जाएगा, जूल पर कूलम, और गुणे यहाँ पर है एम, और जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर है। तो कूलम गुणे एम से मीटर मीटर कट गया, तो ये भी न्यूटन पर कूलम, ये भी न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड V/L। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर एज शोन। और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जैसा कि फिगर में दिखाया गया, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ है। आगे का रहा है कि सिंस द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -e, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है, एंड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस द फोर्स F बराबर -e। तो एक छोटा ही है और एक बड़ा ही है। Here negative sign indicates that the direction of force is opposite to that of electric field applied। यानी एक बात क्या रखना है कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है कंडक्टर के अक्रॉस, उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसके अपोजिट यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, लग रहा है। अब थोड़ा सा आप यहाँ तक उतारिए तो फिर आगे इसको प्रूफ करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब वहाँ पर जो हम लोग लिखे थे F बराबर, जो वहाँ पर लिखे थे F बराबर -e, तो अब थोड़ा सा एक्सीलरेशन की बात किया जाए तो एक्सीलरेशन बराबर होता है F बराबर m होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा बताइए, A बराबर हो जाएगा F/m। A बराबर F/m होगा तो F का वैल्यू है कितना, तो F का वैल्यू -e है, तो यहाँ पर हो गया -e और m, तो यहाँ पर माइनस हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि अब वेयर m इज अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर, द वेलोसिटी acquired by electron having the thermal velocity u1 is given by thermal image। थर्मल का मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लीजिए कि जब सप्लाई होगा उस समय आयंस के बीच में जो होगा मोमेंट होगा, और वो क्यों होगा? तो उनके किसके कारण होगा? तो उनके आयंस में जो मोमेंट होगा वो थर्मल मतलब गर्मी के कारण होगा, और वो हम लोग गर्मी कहाँ से देंगे? जब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो याद रखना है हमेशा कि उसमें हीट जो है वो चेंज कर जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, where T1 is the time elapsed as it has suffered its last collision with ion atom of the conductor, and similarly अब यहाँ से V1 बराबर E1 AT1, तो V2 बराबर U2 AT2 डॉट 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 भी, अब इसे करते करते Vn बराबर क्या हो जाएगा? E1 ATN। अब एवरेज वेलोसिटी Vd बराबर जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn बाई n होगा। अब V1 का मान यहाँ रख दिए, V2 का मान रख दिए, तो Vn का मान भाई n रख दिए। अब यहाँ से E1 U2 डॉट डॉट Un को कॉमन करके इधर बाई n कर दिए, प्लस इधर से a कॉमन ले लें तो T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn बाई n हो गया। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो इनिशियल सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन में ये टर्म 0 हो गया, देन दिस टर्म इज कॉल्ड T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn बाई n इज कॉल्ड एवरेज टाइम इलेप्स्ड और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाई टाउ। और ये टाउ आ गया, इट्स वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड, यानी टाउ का जो वैल्यू होता है वो ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड के ऑर्डर में होता है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखेंगे, तो Vd बराबर माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अब नेगेटिव साइन ये बताता है, ध्यान देने वाली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन है ठीक उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, और वहाँ पर शायद फील्ड इधर है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इसको ध्यान से आप उतारिए, ध्यान दीजिएगा। आप एक छोटा सा रिलेशन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला में नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, ड्रिफ्टिंग होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इतना कुछ सीखने के बाद हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, इसको डिस्कस कर लें। टॉपिक ये है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। कंसीडर, माना ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ कितना हो? L हो, स्मॉल l हो, एंड A बी द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ L हो और A जो है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो A पता चल गया, L पता चल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है LBS, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट अगर एरिया को लेंथ से या एरिया को ब्रेथ से या एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, AL हो गया। बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो गया A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ। अब आता है बारी की, इफ द कंडक्टर कंटेन्स, अगर कंडक्टर कंटेन्स करता है, रखता है फ्री इलेक्ट्रॉन n पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज, यूनिट वॉल्यूम में करता है n इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ निकालेंगे वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तो जो वॉल्यूम है कंडक्टर का उसको और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो वॉल्यूम है AL और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, तो हो जाएगा NaL। इफ यदि A इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा देखना है यहाँ पे कि E के बारे में हम चर्चा करें। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर E के बारे में चर्चा करें तो देखेंगे कि देन टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज, तो Q बराबर फॉर्मूला जो होता है, आप यहाँ फॉर्मूला जानते होंगे, Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। तो E तो यहाँ पर ये वाला पार्ट ठीक है E, लेकिन ये N क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, NaL, यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया? NaL हो गया, तो Q बराबर हो गया NaLE। इक्वेशन फर्स्ट बना। अब एक बात,
कि आप जानते हैं कि अगर बात यूनिफॉर्म मोशन की हो, यूनिफॉर्म स्पीड की हो, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर एल लेंथ के कंडक्टर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन से जितनी टाइम लेता है, तो जो क्रॉस करेगा वो वेलोसिटी वीडी कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पर t बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस हो गया लेंथ हो गया l, और स्पीड हो गया वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको पता है कि I बराबर होता है Q बाई T, करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम, तो Q का वैल्यू है NaLe, तो लिख दिया NaLe, और T है L बाई वी डी, तो L से L कट गया, वीडी चला गया ऊपर। तो हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड Vd, यानी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन आएगा वो I बराबर NaeVd आएगा। I बराबर N, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, I करंट हो गया, रिलेशन क्लियर हो गया। और आपको तो पता है कि Vd बराबर होता है E बाई m इंटू टाउ, तो E बाई m इंटू टाउ। तो अब Vd का मान यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ रख देंगे, तो E में E से गुना होगा तो क्या हो जाएगा E स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट खाली Vd का मान यहाँ पुट कर दिया है, तो NaE स्क्वायर टाउ E बाई m। ये भी एक रिलेशन है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा जब हम लोग ओम्स लॉ का डिडक्शन पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक में। तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, खूब बढ़िया से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।